हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। सड़क के दोनों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, उलझे सुलझे नाले, छोटी बड़ी झाड़ियां और उनमें खिले रंग बिरंगे फूल ऐसे लग रहे थे मानो प्रकृति की रानी का घाघरा बेल फूलों से सजा हो। नालों का उछलता कूदता पानी अपनी मस्ती में था। उस पानी पर सूर्य की पहली किरण आकर रात्रि के वियोग को बिसार कर प्यार बरसा रही थी। मेरे लिए पहाड़ी क्षेत्र का पहला दृश्य था। यूं तो कहीं ना कहीं छुट्टियों में हम आते जाते रहते थे, पर इस रास्ते पर पहली बार निकले थे, वह भी प्रफुल्ल और बच्चों की जिद की खातिर। पिछले 6 महीने के उतार चढ़ाव ने मन का चैन छीनकर दर्द भर दिया था। इन नजारों ने थोड़ी सी शीतलता देनी शुरू कर ही थी कि माँ का फोन आ गया। बस अब बहुत हो गया मुनिया, अब इन दोनों का कुछ ना कुछ बंदोबस्त मुझे करना होगा। मेरे साइन लेकर घर का मालिक बनना चाहते हैं। इतनी आसानी से मैं उन्हें यहाँ का मालिक नहीं बनने दूंगी। आखिर हमारे खून पसीने से बना है यह आशिया। मैंने समझाया, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है माँ। ऐसा कौन सा घर है जहाँ छोटे मोटे लड़ाई झगड़े नहीं होते हो। माँ, मैं कुछ नहीं जानती। उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर पति पत्नी याद रखेंगे। पर बस मेरी हंसी निकल पड़ी। क्या माँ, आप भी? वे आपके बेटा बहू हैं। मेरी बात को अनसुना कर उन्होंने मुझे मूर्ख नादान की पदवी दे डाली। तो बिल्कुल अपने पापा पर गई है, सरल सीधी। पर अब सीधाई का जमाना लद गया। शायद माँ ने सच ही कहा। उनकी बातें नसीहत जैसी लगी। माँ के फोन तक तो ठीक था, पर पीछे पीछे भैया का फोन आ गया। मुनिया, माँ को पता नहीं इस मकान का कितना घमंड आ गया है। उन्होंने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मकान में लगाया, तो इसमें ऐसा क्या अनोखा कर दिया। अरे माता पिता का फर्ज है औलाद को पालने का। मैं समझाते हुए बीच में कह उठी, कोई बात नहीं भैया, उनकी बात को दिल से मत लगाओ, आखिर माँ है। क्या माँ ऐसी होती हैं, जब देखो तब गुस्सा कलह ताने सुनाने का जरिया ढूंढती रहती हैं। फोन रखते ही बच्चों ने मेरे मन की हलचल को भाप लिया था। मम्मी देखो कितने स्वादिष्ट पकोड़े बने हैं। गर्मा गर्म पकोड़ी उनके नरम हाथों से खाते मुझे बहुत अच्छी लग रहा था, पर मन तो कहीं और ही था। काश मैं भी भैया माँ की तरह रोहड़ मुंहफट होती, तो मैं इन बातों को मन से लगाए कलपती न घूमती रहती। इन लोगों की चिंता में मैंने अपने परिवार की सुख शांति छीन ली। बच्चों के मासूम दिलों से उदासीनता की परत भर दी। सोच गहराने लगी। माँ और पापा दोनों परिवार को संभालते हुए थे, पर अचानक पापा नहीं रहे। पापा ने अपनी पूरी जिंदगी तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी अधूरे मकान के हवाले कर दी थी। अभी कुछ दिन पहले वे रिटायर हुए थे। दीदी अपने परिवार में व्यस्त, मायके की परिस्थिति से अनजान, घर की बागडोर संभालने में लगी थी। भैया भाभी माँ के पास इसी घर में रहते हैं जहाँ मैं पली बड़ी। घर का वहाँ खुला आंगन, जिसमें आम अमरूद नींबू के पेड़, जिनके नीचे छिपते हुए सहेलियों के साथ लुका छुपी खेलती, गुड्डो गुड़ियों की शादी रचाते। बारात आते, छोटे छोटे बर्तनों में झूठ मूठ का खाना बनाते, डोली उठाते। मुझे रोता देख पापा झट गोदी में उठा लेते। एक दिन मेरी गुड़िया भी तो ऐसे ससुराल चली जाएगी, तब मुझे कौन संभालेगा। मैं शादी नहीं करूंगी पापा। और पापा हंसने लगते। हम बच्चे ऊपर की मंजिल की ओर जाते। सीढ़ियों पर सर्दी मूंगफली गन्ना खाते, धूप सेकते। बरामदों की वह जगह जहाँ चौपड़ लूडो खेलते। मीठी यादों में फोन की घंटी ने खलल खलल डाल दी। आखिर माँ बेटे का झगड़ा दीदी तक भी पहुंच गया था। उन्होंने भी दोनों को समझाने की कोशिश की, पर तू तो मैं के झगड़े में ने उस घर में दीवार खड़ी कर दी थी, जो उस घर में नहीं मेरे दिल पर एक बोझ की तरह धस गई थी। कमरे में घुसते ही मेरे चेहरे को उदास देख ही प्रफुल्ल समझ गए कि आज फिर फोन आया है। उनके प्रश्नात्मक चेहरे को देखकर मुझे हंसी आ गई। बहुत अच्छे, कैसे पता चला आपको मैं उदास हूँ। मेरी पत्नी के मायके के अलावा और गम ही किस बात का है, कहकर उन्होंने बाहें पसार दी। मुझे अपने आप में शर्मिंदगी होने लगी। मेरे भी देवर हैं, जेठ नंदे हैं, पर उनके संबंध हमसे मधुर है, अपनत्व से लवालब है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या माँ से बात हुई? हाँ, उनकी सुई तो घर के हिस्से पर अटकी गई है। कहते हैं बंटवारे के बाद देखते हैं इन लोगों को क्या मिलेगा। अब दीवार बन चुकी है, तो मैं भी हिस्से की बात क्यों नहीं बंद होती। तो भी हिस्से की बात क्यों नहीं बंद होती। माँ का मन अब वहां नहीं लग रहा है। वे अपने हिस्से को बेचकर कहीं निकल जाना चाहती है, पर इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी। गुस्से ने उनके दिमाग में धुंध की परत कर दी। मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं और दीदी अपना हिस्सा मांग लें, तो भैया को घर का केवल एक हिस्सा मिलेगा, जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। शायद उनकी आंखें खुल जाए।
उन्हें परिवार और रिश्तों की अहमियत समझ में आ जाए। क्या वे नहीं जानते, ईंट गारे का बना घर घर नहीं कहलाता जब तक उसमें रहने वाले एक दूसरे के पूरक ना हो। क्या उनके लिए हमारे रिश्ते, हमारी भावनाएं कुछ मायने नहीं रखती? पैसा ही सब कुछ हो गया? वे पहले तो ऐसे कभी ना थे। दीदी ने योजना अनुसार उनको सबक सिखाने के लिए भैया से कहा, इस मकान में हमें भी हिस्सा चाहिए, आखिर हमारा भी तो हक है उसमें। क्या हिस्सा चाहिए तुम्हें? क्या कमी है तुम लोगों को दी? आप बाहर विदेश में पैसों में खेल रही हो, फिर भी इतना लालच। माँ को समझा दो दूर, खुद का हिस्सा मांग रही हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहनें ऐसी होंगी। क्या शादी में दान दहेज की कुछ कमी रह गई थी? आहत होते हुए उसने तुरंत फोन मुझे लगाया। मुनिया तू बोल, तू क्या कहना चाहती है? अब मैं क्या कहूँ भैया, यह सब सोचना बड़े लोगों का काम है। मैं इन सब में नहीं पड़ना चाहती। मुझे और मेरे परिवार को आप लोगों के साथ बस शांति और सुकून चाहिए। शांति? हाँ, वो तो मेरे मरने पर ही मिलेगी। मेरे आंसू निकल पड़े। क्या शांति की इतनी बड़ी कीमत होती है? बस अब तू बता, तुझे भी हिस्सा चाहिए क्या? हाँ भैया, पैसा किसे खराब लगता है? अपने आप को संभालते हुए मैंने मजबूत होते हुए कहा, क्या अपनों की कोई अहमियत नहीं है तेरे लिए? हमें तो है भैया, पर आपको सोचना है। बस अब मुझे जवाब मिल गया। पूछता हूँ माँ को, वे क्या करना चाहेंगी? तुम लोगों में तो मुझे वही समझदार लगती है। फोन रखकर मैंने सर पकड़ लिया। सामने पतिदेव खड़े थे। अपना हिस्सा मांगते हुए शर्म से आंखें नीचे हो गई। उन्होंने जैसे कंधों पर हाथ रखा, मैं सिसक पड़ी। मेरा मूड खराब। रात में आने वाले फोन हम दोनों के बीच अजीब सी सन्नाटा फैलाने लगे थे। पर सिलसिला जारी रहा। दीदी कहती, तुझे मेरा साथ देना है, अपने दिल को मजबूत कर। भाई से भूल कर भी मत कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे नहीं चाहिए तो मुझे दे देना। देख मुनिया, दुनियादारी भी समझ। भैया कितने चालाक है, हमें हिस्सा नहीं देना चाहते। वह मौज करें और हम तुम खाली बोतल की तरह। मैं समझ गई, मेरे ही निकाले रास्ते ने दी को भटका दिया है। खैर, दी के बारे में आगे सोचेंगे। अब आलम यह था कि घर बाजार कहीं पर भी जब घंटी टनटनाती और तब तक हथौड़ा मारती रहती जब तक कि ना उठा लूं। पापा का बेबस चेहरा बार बार आंखों के सामने आ जाता। अपने अधूरे बचपन की न जाने कितनी यादें आंसू में भीगती रही। कई बार रात को उठकर बैठ जाती। मेरी मनोदशा धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। दिन रात के फोन आपसी रिश्तों की कला में बदलने लगे थे। बच्चे भी डरे सहमे से रहने लगे। पता नहीं किस बात पर फट पड़ूं। डॉक्टर के मशवरे पर पतिदेव के बदलाव के लिए पतिदेव ने इस पहाड़ी इलाके को चुना था। छोटा सा टेंट हाउस, थोड़ी दूर पर नदी की कलकल मुझे बस बस अपनी तरफ खींचती। पानी से अटखेलिया करते करते अचानक अंजलि में पापा का चेहरा दिखाई देने लगा। हरे रंग की चादर के नीचे निढाल निश्चल लेटे पापा की ऐसा ही भीगी आंखें कुछ कहना चाहती थी, पर कह नहीं पा रही थी। भरा पूरा शरीर मिट्टी के ढेरे बदल रहा था। अपनी मर्जी से जीने का गुमान करने वाले पापा अब अपनी मर्जी से बोलना तो दूर, खिलखिलाकर हंस तक नहीं पा रहे थे। पापा ने मुझे इशारे से बुलाया। मैंने कान उनके मुंह से लगा लिए। मुनिया रो मत, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं अपने इस घर में ही रहूंगा। घर के आते में मिट्टी के नीचे पड़े हुए बीज के नवांकुर को ध्यान ध्यान से देखना। तुम्हें उनके आसपास मेरा एहसास हो जाएगा, मेरे पुनर्जन्म का अनुभव हो जाएगा। क्या पता मैं हवा में घुल मिल जाऊं, बादलों से गिरने वाली बूंदों में समाकर तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर अपना एहसास कराऊं। शायद हमारे घर की चौखट पर बिछी रेत के कण बन जाऊं, जो हर रोज तुम्हें छूकर आशीर्वाद देंगे। बात थम गई थी। माँ का फोन था। कल वकील आया था, तुम दोनों को आना होगा पेपर पर साइन करने के लिए। माँ भैया ने क्या कहा? मनिया, अब तो वो दोनों चाहते हैं कि मैं उनके साथ रहूं और तुम दोनों को हिस्सा दे दो। और मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। घर का क्या काम, तो अब बेटा ही आएगा ना। आखिर बेटियां तो घर पराए घर की होती है। माँ, यह आपने क्या कह दिया? हम बहनों ने तो यह नाटक आप लोगों के बीच आई दूरी को मिटाने के लिए किया था, हिस्से के लिए नहीं। नहीं माँ, मैं नहीं आऊंगी और ना ही मुझे हिस्सा चाहिए। मेरे हिस्से का सुकून मुझे मिल गया है। हम सभी एक हैं तो पापा मेरे साथ हैं। मेरा अधूरा बचपन उनके सानिध्य में पूरा होते मुझे देखना है, सुकून और शांति से। यह तो केवल भाई के अंदर रिश्तों की अहमियत समझाने की कोशिश करवाना था। पता नहीं आप लोगों ने हमारे बारे में क्या सोचा, क्या समझा। चलो देर से ही सही, पर आप लोग रिश्तों की गरिमा को समझ गए। इतनी सी बात थी केवल। 3 शब्द, प्यार, दुलार, आश्रय, यही हमारा हिस्सा था जो हमें मिल गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।